Hello students, today we are going to start chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry exercise 5.1 question number 3. Consider two postulates given below. Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं, दैट इज़ A एंड B. जो आपका C पॉइंट है वो इसी लाइन के बीच में एग्जिस्ट करता है. नाउ सेकेंड पार्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो यहाँ पर आपको सेकेंड में ये बोला है कि यहाँ पर आपकी एक लाइन, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर A और B. जो आपका जो C पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है. तो फर्स्ट में आपको बोला था गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज़ इन बिटवीन A एंड B. तो यहाँ पर A और B के बीच में यहाँ पर C पॉइंट है उसी लाइन के अंदर. और सेकंड में आपको बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो यहाँ पर हमने देखा कि A और B एक लाइन पे थे, जो C जो है वो उस लाइन के ऊपर नहीं है, वो उस लाइन के बाहर है. अब आपसे ये पूछा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. तो इसका आंसर यस होगा कि इस पोस्टुलेट में बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स है, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन. फिर आपसे यहाँ पर सेकेंड पार्ट में पूछा है आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस. तो यहाँ पर ये जो पोस्टुलेट्स आपको गिवन है ये कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों जो आपको दो सिचुएशन दी हुई है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है. तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, इसलिए पोस्टुलेट्स क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे. आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको बताया है कि A और B पॉइंट है, C पॉइंट उसके अंदर लाई करता है. तो ये हमारी एक डिफरेंट सिचुएशन है. यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करते हैं. तो ये हमारे पोस्टुलेट क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन एज दे सेज दैट given 2 points A and B there is a point C lying on the line in between them. तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी. और सेकंड सिचुएशन है आपकी given points A and B you can take the point C not lying on the line through A and B. तो ये हमारी दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, इसलिए पोस्टुलेट्स क्या हैं, कंसिस्टेंट है. यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. फिर आपसे ये थर्ड पार्ट में पूछा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. तो क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, ये जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये आपको बताना है यहाँ पर. तो इसका आंसर नो हो जाएगा, दिस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. तो यहाँ पर कोई भी यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ये यूक्लिड्स को एक्सियम को फॉलो करते हैं. ये यूक्लिड के इस एक्सियम को फॉलो करते हैं गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. तो ये मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया है ये हमने लिक्विड एक्सियम देखा था कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है. इस एक्सियम को ये फॉलो करने हैं, ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन 4, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC. तो यहाँ पर ये पॉइंट AB के ऊपर इस तरह से लाई कर रहा है कि AC किसके इक्वल है, BC के. देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है AC इक्वल है हाफ ऑफ AB. आपको ये प्रूव करना है AC जो है वो हाफ ऑफ AB के इक्वल है. एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर. तो यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, AB हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया. फिर यहाँ पर आपको सेंटर में C बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है AC इक्वल है BC के. तो इसमें आपको गिवन है AC इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS और RHS के अंदर हम AC को ऐड करेंगे, क्योंकि हम किसी इक्वल्स के अंदर इक्वल्स ऐड कर सकते हैं. ये हमने यूक्लिड्स के एग्जाम देखी थी, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ क्या किया, AC को ऐड किया. तो यहाँ पर जब LHS में हम AC को ऐड करेंगे तो ये AC प्लस AC हो जाएगा 2AC. इसी तरह से यहाँ पर BC प्लस AC, तो ये हमारा BC है और ये हमारा AC है. तो आप देखेंगे कि अगर हम BC और AC को अगर हम
देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी को कॉन्साइड कर रहा है, तो बी सी प्लस ए सी कॉन्साइड्स विद ए बी। तो यहाँ पर ए सी और बी सी को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो ये हमारा 2ac किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि यहाँ पर बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल है, ए बी के, और ए सी प्लस ए सी हो जाएगा आपका 2ac। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ए सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी के। तो यहाँ पर ये आपका प्रूव हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 5th, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी जो है उसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन 4 के अंदर हमने ये देखा था कि जो सी है वो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर आपकी एक कोई भी लाइन है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट ही हो सकता है, दो या उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि एक लाइन सेगमेंट के सिर्फ एक और एक मिड पॉइंट ही हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से प्रूव करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू मिड पॉइंट सी एंड डी। तो यहाँ पर हमने मान लिया, ऐसा हो नहीं सकता पर हमने ऐसा मान लिया कि ए बी एक लाइन है जिसके दो मिड पॉइंट है, दैट इज़ सी एंड डी। तो अगर यहाँ पर अगर सी मिड पॉइंट होगा ए बी का तो यहाँ पर ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी किया है। अगर हमारा सी मिड पॉइंट होगा ए बी का तो ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। इसी तरह से अगर हमारा डी मिड पॉइंट होगा ए बी का तो ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट हमने माना है डी को ए बी का। तो यहाँ पर ए डी ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आप इसको ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है और ए डी भी आपका हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। तो हमने यूक्लिड्स का एक्सियम पढ़ा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर ए सी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, ए डी भी आपका हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू एफ और ए डी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर ये यूक्लिड एक्सियम से होगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तब आप इस फिगर के अंदर देखेंगे कि ए डी ए सी जो हमारा ए सी है वो ए डी के इक्वल है। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये पॉइंट सी और डी क्या करेंगे, हमारे ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ डी कॉन्साइड्स विद डी। तो यहाँ पर ये डी और पॉइंट जब ओवरलैप करेंगे तभी हमारा ये पॉसिबल है कि ए सी और ए डी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। देयरफॉर सी इज़ अ यूनिक मिड पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही मिड पॉइंट हो सकता है कोई भी लाइन सेगमेंट का। तो हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। नाउ क्वेश्चन 6, इन फिगर 5.10 ये आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिखेंगे, तो यहाँ पर गिवन है आपको ए सी इज़ इक्वल टू बी डी और आपको प्रूव करना है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर ये जो ए सी है वो ए बी और बी सी से मिलकर बना है, तो यहाँ पर ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी के। इसी तरह से अगर हम बी डी की बात करें तो बी डी क्या होगा, बी डी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी, यहाँ पर ये आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका ए सी है, ए सी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसी तरह से ये जो आपका बी डी है ये आपका हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है ए सी इज़ इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पर अगर ए सी बी डी के इक्वल है तो यहाँ पर ये ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस सी डी के, क्योंकि यहाँ पर अगर ए सी इसके इक्वल है और बी डी इसके इक्वल है और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए सी बी डी के इक्वल है, तो यहाँ पर इसके दोनों आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस सी डी के। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे यूक्लिड्स का एक्सियम जो हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एक्सियम वी नो दैट when equals are subtracted from equals remainder are also equals। तो यहाँ पर अगर हम
दोनों तरफ अगर BC को माइनस कर दें, आपको इक्वल यहाँ पर गिवन है AB प्लस BC इक्वल है BC प्लस CD के, अगर हम इक्वल्स के अंदर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके रिमाइंडर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वल्स के अंदर हम इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ यहाँ पर हम BC को यहाँ पर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC माइनस BC, और ये हो जाएगा BC प्लस CD माइनस BC। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव BC और नेगेटिव BC कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी ये पॉजिटिव BC और नेगेटिव BC कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा AB और यहाँ पर LHS में बच जाएगा CD। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। तो जो हमको प्रूव करना था यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD, तो आपका यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन, what is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate। तो यहाँ पर आपको axiom 5 के बारे में पूछा है। कंसिडर्ड, यहाँ पर axiom 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है यहाँ पर आपकी axiom 5 की बात हो रही है, फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही है। तो हमारा जो axiom 5 था वो क्या था, होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो यहाँ पर हमने एग्जियम 5 यूक्लिड का देखा था कि जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी सिचुएशन की अगर हम बात करें, कोई भी आपका अगर कोई सिचुएशन होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन ऑल द सिचुएशंस, हैंस इट इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यही आपको आंसर में लिखना है। Thank you, students.